यस, वेलकम एवरीवन। टॉपिक लंबवर्तीय बेलन एवं शंकु। तो आज हम बेसिकली ले पाएंगे बेलन का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ले पाएंगे कोन का कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेलन से स्टार्ट करते हैं। बेलन की यदि हम बात करें तो ऐसा एक पृष्ठ होता है, ऐसी आपकी डेली यूज़ की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डेली यूज़ में देखते हैं, और वो कुछ इस टाइप की होती है कि उनका जो पार्श्व पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ सामने वाला जो दिखाई देने वाला भाग होता है, वो पृष्ठ वक्रीय होता है। कैसा होता है? वक्रीय पृष्ठ होता है, यानी कि वो जो पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो बेलन के अकॉर्डिंग आती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा गोल पाइप, गोल खंबे, बेलन, रोटी बनाने वाला जो बेलन होता है, और ड्रम, पेट्रोल का ड्रम या किसी भी ऑयल का ड्रम ले सकते हैं। तो इस टाइप की जो इस शेप में जो चीज़ें आती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? बेलन कहलाती हैं। तो गोल खंबे भी आपने देखे होंगे, गोल खंबे भी जो होते हैं गोलाई में, वो भी बेलन में आते हैं। और बेलन रोटी बनाने वाला जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। ओके, और यदि हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, इसकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है, कैसे ये बनता है? तो बेलन जो है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक गत्ते की शीट ले लेते हैं, कोई भी शीट ले लो, और उस शीट का जो शेप होगा वो होगा ऐसा आयताकार। ओके, अब ये जो आयताकार शेप है, इसको यदि हम बेलन में कन्वर्ट करें, सिलेंडर में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट होगी? बिल्कुल सिंपली आपको क्या करना है, इस आयत की एक भुजा के चारों तरफ इस शीट को घुमा देना है। जैसे ही आप इस शीट को इस भुजा के चारों ओर घुमाएंगे तो ये तो है इसकी आयत की चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ये बेलन की लंबाई रहेगी, और ये जो चौड़ाई है ये गोलाई में आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये गोलाई में आ जाएगी तो इसका कुछ टाइप आपके सामने इस तरीके से बनकर आएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। और ये जो साइड है ये तो हमारी रहेगी लंबाई, यानी कि इसकी हाइट रहेगी। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। ये जो पोर्शन है ये हमारा पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि हमने पहले भी लिखा, ये पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। ये सभी पूरा जो आपको दिखाई देने, हालांकि ये बिल्कुल गोल है इस तरीके से, लेकिन इसका जो पार्श्व पृष्ठ है ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, ये आपको जितना दिखाई दे रहा है उतना इसका पार्श्व पृष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा इसके दो आधार होंगे, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तक हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? इसकी हाइट की और सिर्फ इसकी चौड़ाई की। अब ये जो चौड़ाई है ये हमने गोल घुमा दी है। अब ये गोल घूमने के बाद किसकी फॉर्म में आ गई? ये एक वृत्त की फॉर्म में आ गई, सर्कुलर फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो डराइव करेंगे बहुत इजीली, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि बेलन की हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले देखो बेलन में होता क्या क्या है। बेलन के दो आधार होते हैं और दोनों ही वृत्ताकार होते हैं। ओके, और दोनों का ये सेंटर है। अब सेंटर से सेंटर तक की यदि हम देखें तो ये सेंटर से सेंटर तक की इसकी हाइट हो जाती है। इसको हम हाइट कहते हैं। ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है। ओके, और इसके अलावा इसके जो आधार हैं इन दोनों का यदि मैं त्रिज्या देखूं तो वो आएगी यहाँ तक, ये आर होती है। ठीक है, इसको हम आर करके ले लेते हैं, ये इतनी होती है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिर्फ दो चीज़ें होती हैं बेलन के अंदर। इसके अलावा इसमें हम सर्कल के जो फार्मूलाज होते हैं वो ऐड कर देंगे जहाँ भी हमें जैसे भी नीड पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है
उसको यदि हम देखें यहाँ पर, तो उसको हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। वृत्ताकार शीट है हमारी, ये आयताकार शीट जो थी, अब ये हमारी कैसी हो गई है, गोलाकार हो गई, यानी कि वृत्ताकार शीट हो गई। अब इसका जो वक्र पृष्ठ है उसका जो फार्मूला आएगा वो इस टाइप से आएगा। वृत्ताकार शीट का हमें क्या लेना है, परिमाप। यहाँ पर हम परिमाप लेंगे और परिमाप के साथ साथ इसकी हम लेंगे लंबाई, यानी कि ऊंचाई इसकी, या लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। ओके, तो ये हमारी लंबाई थी बेलन की, आयत की सॉरी, और ये हमारी ऊंचाई बन गई है हमारे बेलन की, ठीक है, इसकी हाइट बन गई। अब हमें क्या करना है, ये जो वृत्ताकार शीट है इसका परिमाप लेना है। अब वृत्ताकार है तो यानी कि वृत्त का ही परिमाप लगेगा। अब वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उसकी परिधि होती है, यानी कि 2πr होता है। इस तरह से क्या होता है, 2πr। ओके, तो ये यहाँ तक परिमाप रहा और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, ऊंचाई h। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ आ जाएगा इस प्रकार से 2πrh आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये रहा आपका 2πrh वक्र पृष्ठ। इसके बाद हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखो पृष्ठ यहाँ पर 3 है टोटली, एक तो ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पृष्ठ की हम बात करेंगे। वक्र पृष्ठ में सिर्फ हमने वक्र जो इसका कर्व वाला सरफेस है उसकी बात करी थी, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब इस वक्र सरफेस में क्या था कि इसका परिमाप और इसकी हाइट थी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में हम तीनों की बात करेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ के साथ, वक्र पृष्ठ ऑलरेडी आपका आएगा ये पूरा पृष्ठ और इसके दोनों आधार। अब ये जो दोनों आधार हैं ये ओब्वियसली आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, वृत्ताकार हैं। तो हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ में ऐड कर देना है दोनों वृत्ताकार आधारों का अक्षेत्रफल। अब दोनों वृत्ताकार हैं तो दोनों का एक क्षेत्रफल क्या होगा, πr स्क्वायर होगा। ओके, तो ये भी πr स्क्वायर, एक ये πr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ यहाँ रखेंगे, 2πrh ये हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें ऐड करना है हमें, प्लस 2πr स्क्वायर। अब आप इसको बेसिकली अगर देखोगे थोड़ा सा करके तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले सकते हो। जब आप 2πr कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, h प्लस r। ओके, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ रहा और वक्र पृष्ठ हमारा रहा 2πrh। अब ये फार्मूले जो हैं आपके डायरेक्टली यूज होंगे आपके क्वेश्चंस के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बेलन के आयतन की। आयतन के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी जो ये शीट है आयताकार शीट, इसका पूरा क्षेत्रफल लेना है। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल और साथ में ऊंचाई। वृत्ताकार शीट का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, ओब्वियसली बात है πr स्क्वायर और इंटू h। ओके, अब इसका जो आयतन का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा फाइनली πr स्क्वायर h। ओके, तो इस टाइप से आप जो है तीनों फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो और इसकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। और इस बेस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर ऐड कर देते हैं आयतन। आयतन हमने डिराइव किया है πr स्क्वायर h और बेलन के आधार की त्रिज्या आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है बेलन का। अब बेलन के आयतन के लिए बेलन का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ से उठा लेंगे हम। आयतन का जो फार्मूला होता है लिखेंगे आयतन इक्वल टू πr स्क्वायर h। अब पाई की वैल्यू हम चाहे तो
पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप पाई पे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि त्रिज्या आर हमारी कितनी है 3, तो 3 आर का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया हमने। अब देखो अब बात आती है इसकी यूनिट की, 3 तिया 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 45 और इक्वल टू 45 पाई। अब बात आती है इसकी यूनिट की, यूनिट हम कैसे लें, ये देखो सेंटीमीटर में 3 है, ये रहा, अब 5 भी सेंटीमीटर में है, अब लेकिन 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी अंडरस्टूड है। उसके बाद सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक बार यहाँ पर सेंटीमीटर ऐसे आया है, तो यहाँ पर टोटल सेंटीमीटर अगर आप देखोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर का क्यूब है इसको हम कहेंगे घन सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब आप करके ऐसे छोड़ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर यूनिट भी इसकी जो है अपनी इम्पोर्टेंस रखती है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लेंगे शंकु का कॉन्सेप्ट, यानी कि कोन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।